हेलो फ्रेंड्स, आज हम द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 60 टू 66 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इसका सेक्शन 60 कहता है ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। जो मौखिक साक्ष्य होगा वो सीधे दिया जा सकेगा, लेकिन कैसे? इफ इट रिकॉर्ड्स टू ए फैक्ट विच कुड बी सीन। जिस चीज को अपनी आंखों से देखा गया हो, जिस घटना को अपनी आंखों से देखा गया हो, और हर्ड या तो उसे किसी तरह से सुना गया हो उस व्यक्ति से जो उस घटना के बारे में अच्छी तरह से जानता हो और उसने बताया हो, और रिसीव और परसीव्ड बाय एनी अदर सेंस, या और किसी तरीके से जिससे हमें ज्ञात हुई हो, जैसे सुन करके। सेंस में सुन करके, देख करके, छू करके, महसूस करके, ऐसे सेंस चीजों से हमें वो उस घटना के बारे में पता चला हो, और इन एनी अदर मैनर या और किसी तरह से हमें पता चला हो। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। अगर हमें ये चीजें किसी तरह से पता चली हमारे सेंस से, तो हम इनको 3 भागों में डिवाइड करके एविडेंस मान सकते हैं। होली रिलायबल, जो संपूर्ण सत्य है। इसका मतलब मैंने अपनी आंखों से उस घटना को होते हुए देखा है। होली अनरिलायबल, जिसको हम पक्का कह सकते हैं कि ये घटना घटित नहीं हुई। और नाइदर होली रिलायबल नार होली अनरिलायबल, ना तो संपूर्ण सत्य है और ना ही असत्य। तो इसमें हमने 66 सेक्शन 60 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हर जगह ये लगता है कि जैसे कोई घटना घटित हुई और उस व्यक्ति ने उसको अपनी आंखों से देखा, और देख करके उसने अपनी माँ को, अपने फादर को, अपने भाई की, अपने जानने वाले को उस घटना के बारे में बताया, और बताने के बाद में वो व्यक्ति नहीं रहा, तो वह व्यक्ति जिसको उसने घटना के बारे में संपूर्ण बताया वह मौखिक साक्ष्य दे सकता है। जिसने अपनी आंखों से देखा वो मौखिक साक्ष्य दे सकता है। जिसने अपने कानों से सुना, उस घटना के बारे में आवाजें वगैरह ये सब सुना, वह व्यक्ति, या जिसने छू करके उसको देखा वह व्यक्ति, या जिसने उस घटना को महसूस किया वह व्यक्ति, ये सारे लोग उसका ओरल एविडेंस दे सकते हैं। ये सेक्शन 60 में कहा है। अब सेक्शन 61 क्या कहता है? प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट से कंटेंट्स में कौन कौन प्रूव कर सकता है? द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड ईदर बाय प्राइमरी और बाय सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस के द्वारा कंटेंट्स को प्रूव किया जा सकता है। प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस के द्वारा कंटेंट्स को प्रूव किया जाता है। जब हम लास्ट में वेरिफिकेशन में आते हैं तो पहला कंटेंट्स से पहला तक हम प्रूव करते हैं। उसमें क्या होता है कि उस डॉक्यूमेंट जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी लगे हैं उन डॉक्यूमेंट के तहत ही प्रूव करते हैं। अब इसमें से प्राइमरी और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होते क्या हैं, वो सेक्शन 62 में कहा कि प्राइमरी डॉक्यूमेंट कौन होंगे। द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। जो डॉक्यूमेंट स्वयं इंस्पेक्शन के लिए कोर्ट में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, जैसे ओरिजिनल बैनामा, ओरिजिनल सेल डीड, ओरिजिनल गिफ्ट डीड, या कोई भी ओरिजिनल मूल फॉर्म जो उसको कोर्ट को दिया गया, वह उसका प्राइमरी डॉक्यूमेंट कहलाया, प्राथमिक डॉक्यूमेंट कहलाया, जो मूल है। और जो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट, वो सेक्शन 63 में कहा गया सेकेंडरी डॉक्यूमेंट कौन कौन होगा।
सर्टिफाइड कॉपी, जो उस मूल डॉक्यूमेंट से सर्टिफाइड कॉपी निकाली गई होगी वो उसका सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होगा। सेकंड, कॉपी मेड फ्रॉम द ओरिजिनल, जो ओरिजिनल को मिला करके बनाई गई होगी, जो ओरिजिनल से मिला करके बनी होगी। कॉपी मेड फ्रॉम आर कंप्यूटराइज विद द ओरिजिनल, जो ओरिजिनल से कंप्यूटराइज कॉपी बनाई गई होगी। और फोर्थ, काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम, जिसको पार्टी ने नहीं बनाया लेकिन वह चीज डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया गया काउंटर पार्ट में। उसके बाद में फिफ्थ, oral document oral accounts of the contents of a document given by some person who has himself it, उसका वो डॉक्यूमेंट जो स्वयं बनाया गया और स्वयं जिसको स्वयं पर्सन ने बनाया, और वह कंटेंट्स डॉक्यूमेंट के द्वारा उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के द्वारा उसको प्रूव किया जा रहा, कुछ पर्सन के द्वारा उसको स्वयं बनाया गया। लेकिन वो सब क्या है, ओरिजिनल के पार्ट हैं। ओरिजिनल को देख करके बनाया गया, ओरिजिनल से सर्टिफाइड कॉपी निकाली गई, ओरिजिनल की फोटो कॉपी को सेल्फ सर्टिफाइड किया गया। ये सारी चीजें क्या है, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स हैं। अब सेक्शन 64 कहता है प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी एविडेंस। डॉक्यूमेंट जो प्राइमरी एविडेंस हैं उनको भी, ये नहीं कि कोर्ट में हमने ओरिजिनल सेल डीड दे दिया और प्रूफ हो गया, उसको हमें स्टेटमेंट के द्वारा प्रूव करना होगा। डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट इन द केसेस हियर इन मेंशन्ड, जो केस में मेंशन किया गया कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का ये मतलब नहीं कि प्रूफ हो गया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को हमें प्रूव करना पड़ेगा। ये सेक्शन 64 में कहा गया। सेक्शन 65 इसका कहता है केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स में बी गिवन, जो सेकेंडरी एविडेंस होंगे उस केस से रिलेटेड वो कैसे दिए जा सकते हैं, किस तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकते हैं सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 65 कि किस किस तरीके से हम सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला है व्हेन द ओरिजिनल इज शोन और appears टू बी इन द पोजीशन ऑफ पावर, जो किसी के पास मौजूद है, जो किसी के कब्जे में है या पावर है उसके पास के वो अपने कब्जे में रखे हुए वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सर्टिफाइड करके दे सकता है। व्हेन द एग्जिस्टेंस कंडीशन और कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल हैव बीन प्रूव्ड टू बी एडमिटेड इन राइटिंग बाय द पर्सन अगेंस्ट whom इट इज प्रूव्ड, या तो उस डॉक्यूमेंट को देखा गया और उसने वो सेल्फ अटेस्ट करके सेल्फ अपने सिग्नेचर से और अंगूठा लगा करके उसको प्रूव करके दे रहा कि यस ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल से देखा गया और ओरिजिनल से मिलाया गया और ये करेक्ट है। जैसे हम सर्टिफाइड कॉपी कोई निकालते हैं तो उसको क्या है, ओरिजिनल से सीन किया गया, ऐसा डॉक्यूमेंट सेकेंडरी डॉक्यूमेंट कहलाता है और उसे प्रूव किया जा सकता है, उसे दिया जा सकता है। थर्ड, व्हेन द ओरिजिनल हैज बीन डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट, जबकि ओरिजिनल नष्ट हो गया हो या खो गया हो, उसका इंफॉर्मेशन दिया गया हो और उसकी फोटोकॉपी को सर्टिफाइड किया गया हो, वो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। फोर्थ, व्हेन द ओरिजिनल इन द सच ए नेचर एज नॉट टू बी इजीली मूवेबल, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स जो वो मूवेबल नहीं, उस जगह से हट नहीं सकता और उसका एविडेंस देना हो तो उसका हम सर्टिफाइड दे सकते हैं कि वो ओरिजिनल है और उस जगह से वो हट नहीं सकता, यह इजी तरीके से मूवेबल नहीं है। व्हेन द ओरिजिनल इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, जब ओरिजिनल पब्लिक डॉक्यूमेंट हो, जैसे स्कूल का रजिस्टर है, नगर निगम का रजिस्टर है, तो उन मूल से कॉपी करा के और उसको सर्टिफाइड करके दे देंगे तो वो हमारा सेकेंडरी डॉक्यूमेंट कहलाएगा।
या डॉक्टर्स का कोई रिकॉर्ड है उसको हम सर्टिफाइड करके दे सकते हैं। व्हेन द ओरिजिनल इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ विच ए सर्टिफाइड कॉपी, जब ओरिजिनल से कोई सर्टिफाइड कॉपी ली जा रही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को उसको दे सकते हैं। व्हेन द ओरिजिनल कॉपीज ऑफ न्यूमरस अकाउंट्स, जब बहुत सारे भागों में ओरिजिनल हो तो हम उसकी सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जब कई कॉपियों में मौजूद हो। तो इसमें सेकेंडरी में कहा कि सेकेंडरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे और उनको कैसे प्रूव किया जाएगा, किस तरीके से कोर्ट में लगाया जाएगा। तो इसके 7 काइंड लिखे, 7 तरीके के सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होते हैं और वो 7 तरीके के डॉक्यूमेंट्स को हम उनको प्रूव करके सेल्फ अटेस्ट करके या उनकी कॉपी करा के या सर्टिफाइड कॉपी के मिलान करवा करके हम उसे प्रूव करने के लिए कोर्ट में दे सकते हैं। ये इसका 65 पार्ट कहता है। वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसका 65 ए क्या कहता है, सेक्शन 65 में से इसके अमेंडमेंट के द्वारा 65 ए 65 बी बनाए गए कि स्पेशल प्रोविजन एज टू एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कौन कौन से प्रोविजंस के तहत उनको हम ले सकते हैं और वो एविडेंस के रूप में आ सकते हैं, उनको 65 बी में बताया गया कि उनका जो है कैसे ले सकते हैं। सेक्शन 65 भी कहता है एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को हम कैसे एडमिसिबल करेंगे उसके कुछ काइंड्स दिए गए, वो हमारे 66 में हम जो इसकी काइंड्स दिए गए सेम काइंड्स उसके 65 बी में दिए गए हैं। तो अभी 66 में हम डिस्कस कर लेते हैं और वही हमारे ग्राउंड 65 बी में दिए गए हैं। 60 सेक्शन 66 कहता है रूल्स एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस। हमारा जो प्रूव करने का है वो कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा और कैसे उसको माना जाएगा। तो इसमें से कुछ काइंड्स दिए गए हैं कि हमको किस तरीके से प्रोड्यूस करना है और कैसे उसको माना जाएगा। तो इसमें पहला कहा गया व्हेन द डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रूव्ड इन इटसेल्फ ए नोटिस। जब ओरिजिनल कोई डॉक्यूमेंट हम कोर्ट को देते हैं, मूल डॉक्यूमेंट, तो वो खुद में प्रूव होता है, लेकिन उसको हमें बताना पड़ता है, बाकी वो खुद में प्रूव होता है। इसका सेकंड पार्ट कहता है व्हेन फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस द एडवर्स कॉपी मस्ट बी नोन एट दैट ही विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इट। जब ओरिजिनल कॉपी उसका ऐसा कोई होता है फॉर्म जिसमें ओरिजिनल कॉपी के नेचर में हम उसको प्रोड्यूस करते हैं, तब वो सेकंड। इसका थर्ड कहता है व्हेन इट अपीयर्स और इज प्रूव्ड दैट द एडवर्स पार्टी हैज ऑब्टेन्ड पोजीशन ऑफ द ओरिजिनल बाय फ्रॉड और फोर्स। जब जबरदस्ती या धोखे से हमारी ओरिजिनल कॉपी किसी अपोजिट पार्टी या दूसरे के पास में होती है, तब उसको नोटिस के द्वारा प्रूव करते हैं। फोर्थ, व्हेन द एडवर्स पार्टी और हिज एजेंट हैज द ओरिजिनल इन कोर्ट। जब एडवर्स पार्टी ने ओरिजिनल को कोर्ट में प्रूफ दे दिया हो और सबमिट कर दिया हो, तब हम उसे कर सकते हैं। फिफ्थ, व्हेन द एडवर्स पार्टी और हिज एजेंट हैज एडमिटेड द लॉस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। जब अपोजिट पार्टी कहती है कि हमसे मूल डॉक्यूमेंट खो गया या नष्ट हो गया है, तब। नंबर 6, when the person in possession of the document is out of reach of or not subject to the process of the court। या ऐसा व्यक्ति जिसके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और वो हमारे पहुंच से बाहर है, वो कोर्ट में आ नहीं सकता और उसके पास में डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, तब हम उसके सेकंड कॉपी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आया रूल्स ऑफ द नोटिस टू प्रोड्यूस, हम किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं सेकंड कॉपी को, तो उसके बारे में दिया गया है कि हम सेकंड कॉपी को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन थे कि कोर्ट में हम ओरल कैसे दे सकते हैं, ओरल एविडेंस कैसे दे सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट प्रूव करते हैं वो प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, सेकेंडरी में हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट को सेकेंडरी कहेंगे और कौन से डॉक्यूमेंट को सेकेंडरी में हम किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं।
वो सेक्शन 66 में कहा गया। यही चीज सेक्शन 65B में कहा गया कि हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को कैसे करते हैं, वॉइस को मिला सकते हैं, वॉइस को हम मैच, जो जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट से वॉइस को मिलवा करके हम दे सकते हैं, ये 65B में कहा गया। तो अभी इसमें सेक्शन 60 से 66 तक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो डेली यूज में आते हैं, और उनको हम याद रख करके कर सकते हैं कि हम कैसे डॉक्यूमेंट को, कौन सा हमें डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करना है, कौन अटेस्ट करा के लेना है, और कौन डॉक्यूमेंट हम सेकेंडरी और प्राइमरी के रूप में प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब सेक्शन 66 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।